कल तक तुम्हारा एक सपना पूरा हो जाएगा यदि तुमने वीडियो को फॉलो करके 3 लोगों के साथ शेयर किया। राहुल एक 10 साल का नन्हा लड़का था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार कृषक था और पीढ़ियों से खेती ही उनका मुख्य व्यवसाय था। गांव में सुबह की पहली किरण के साथ जीवन शुरू हो जाता है और उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। सुबह के 5 बजे का समय था। ठंडी हवा बह रही थी और आकाश हल्का हल्का नीला हो चला था। मुर्गे की बांग सुनते ही राहुल की आंख खुल गई। वह उठते ही अपने पिता की खोज में बाहर दौड़ा। उसके पिता हरिशंकर जी पहले ही तैयार होकर हल, दरांती और रस्सियां इकट्ठा कर रहे थे। पापा, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा, राहुल ने उत्साह से कहा। हरिशंकर जी मुस्कुराए। अभी तुम छोटे हो बेटा, खेत में मेहनत होती है। मैं कर लूंगा पापा, मैं सीखना चाहता हूं। राहुल की आंखों में लगन थी। पिता ने बेटे की जिद को देखकर हामी भर दी। मां ने दोनों के लिए पराठे और गुड़ के लड्डू बांध दिए। मां की आंखों में ममता थी, लेकिन गर्व भी था कि उसका बेटा अब खेत की जिम्मेदारी समझना चाहता है। खेत गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था। राहुल ने पहली बार अपने पिता के साथ इतनी सुबह इतनी लंबी दूरी तय की थी। रास्ते में पिता ने उसे पेड़ पौधों के बारे में बताया। यह नीम का पेड़ है, इसकी छाया सबसे ठंडी होती है। ये इमली है, गर्मी में बहुत काम आती है। राहुल बड़े ध्यान से सब सुन रहा था। खेत पर पहुंचते ही सूरज की लालिमा चारों ओर फैलने लगी थी। पिता ने पहले मिट्टी को छूकर देखा, फिर कहा, अभी हल चलाने का सही समय है। राहुल ने पहली बार देखा कि खेत की मिट्टी कितनी मेहनत मांगती है। हल चलाना आसान नहीं था। बैल की लगाम थामे हुए पिता जब खेत की माटी को चीरते तो मिट्टी की महक हवा में फैल जाती। राहुल पास खड़ा देखता रहा, फिर बोला, मैं भी हल पकड़ूंगा। पिता ने मुस्कुराकर उसे हल थमाया। हल बहुत भारी था, लेकिन राहुल ने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। हल थोड़ी ही देर में टेढ़ा चलने लगा और मिट्टी सही तरीके से नहीं फटी। राहुल उदास हो गया। पिता ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, मेहनत में गलती होना बुरा नहीं, लेकिन कोशिश न करना बुरा है। हर काम में धैर्य चाहिए। फिर उन्होंने उसे पानी पिलाया और साथ बैठकर थोड़ा विश्राम किया। आसपास के खेतों में भी किसान काम कर रहे थे। कहीं कोई सिंचाई कर रहा था तो कहीं कोई बीज बो रहा था। राहुल को समझ आया कि यह केवल खेत नहीं है, बल्कि जीवन की पाठशाला है। दिन चढ़ने लगा था। सूरज की गर्मी अब तेज हो चुकी थी। पिता ने राहुल को एक कोने में बैठाकर खाने का डिब्बा खोलने को कहा। मां के बनाए परांठे और गुड़ खाते समय राहुल को वह स्वाद कभी न भूलने वाला लगा। खाने के बाद पिता ने उसे बीज बोने की विधि सिखाई। उन्होंने बताया कि हर बीज सही दूरी पर बोया जाए तो ही वह अच्छा पौधा बनता है। ज्यादा नजदीक या दूर बोने से फसल खराब हो जाती है। जैसे जीवन में संतुलन जरूरी है, वैसे ही खेत में भी। इग्नोर मत करना, कल तक तुम्हारा एक सपना पूरा हो जाएगा यदि तुमने वीडियो को फॉलो करके 3 लोगों के साथ शेयर किया।